नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल पे काफ़ी अच्छे से मैथ सीख रहे हैं और साथ ही साथ आप मैथ में इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने पिछले क्लास में एजीपी का थ्योरी सेगमेंट के बारे में सारे डिस्कस किए, जितने कॉन्सेप्ट हो सकता है हमने सारे सीखने का प्रयास किया और सीखे भी। और अभी तक जिन्होंने एजीपी का थ्योरी सेगमेंट का लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सीक्वेंस सीरीज के प्लेलिस्ट खोलिए और एजीपी के बारे में जानिए, उनके हर एक केस को अच्छे से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। हमने हर एक केस को डिस्कस किए, तो अब आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे एजीपी के, तभी आप प्रैक्टिस सेशन में आइए, तभी आप प्रैक्टिस सेशन का मजा ले सकते हैं। चलिए, आप सभी ने देखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझदार स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से थ्योरी सेगमेंट लेक्चर देखे हैं। एजीपी के बारे में जितने होते हैं सारे कवर किए, सारे कॉन्सेप्ट सीखे, तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो जैसा कि आपको हर क्लास में बोलते आ रहे हैं, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करने से क्या होगा, गलत होगा या सही हो सकता है, लेकिन फिर भी आप खुद से जब ट्राई करेंगे तभी आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि आपने एजीपी के सीखे हैं, एजीपी के थ्योरी सेगमेंट आप देखे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं। चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन आया और इसके बाद आप इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे एजीपी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर चुके हैं। चलिए, हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इस टाइप का दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डबल स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसी प्रकार चलते जा रहा है और हमें इसका एस इन्फिनिटिव का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए, इसको किस तरह से सॉल्व करें। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया है, इसका मतलब क्या, 2 के पावर 1/2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का 2 स्क्वायर और डबल स्क्वायर है तो यानी कि 1/2 पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 8 को 2 के पावर 3 और ट्रिपल स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो 2 के पावर 1/2 और उसके बाद इसके 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। ठीक इसी प्रकार चलते जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस इस्तेमाल किया गया, आपको फंसाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो देखिए, 2 के पावर 1/2, यहाँ से इसको क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2/2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पढ़ा रहे थे आपको सिखाए थे क्या, a के पावर x इंटू a के पावर x के पावर y इंटू नहीं y रहेगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर x y मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने आपको सिखाए थे। तो ठीक उसी प्रकार ये इससे 2 के पावर 2 दिया हुआ है और इसके पावर भी 1/2 है। ठीक, इसके पावर भी 1/2 है, तो हमने देख लिए सारे का क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये 2 के पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। ठीक उसी प्रकार चलते जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 के पावर 4। इस तरह से सीरीज चलते जा रहा है। अब देखिए, इसमें मज़ेदार बात क्या दिख रहा है आपको। आप तो कुछ स्टूडेंट तो पैटर्न पकड़ भी लिए होंगे और कुछ नहीं पकड़ पाए होंगे। चलिए, हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर दिया हुआ है और सभी के पावर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से सभी पे बेस इसका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पढ़ा रहे थे आपको ये भी एक रूल बताए थे कि a के पावर x दिया रहेगा इंटू a के पावर y, तो क्या हो जाएगा, a के पावर x प्लस y। ये तो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं और ये हमने प्रूव्ड भी किए थे लॉग के थ्योरी से। तो एक्सपोनेंशियल जब फंक्शन आपको हम बता रहे थे तभी। तो चलिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बेस 2 और पावर क्या हो जाएगा, सभी का ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 4/2 के पावर 4 और ये चलते जाएगा इन्फिनाइट तक। अब देखिए, ये 2 के पावर में दिया है ये सभी, यानी कि आपको अब दिख रहा होगा क्या, ये जो दिया हुआ है ये सीरीज
किस में है, एजीपी में। ये सीरीज किस में है, एजीपी में। इसीलिए बोले कुछ तो स्टूडेंट पकड़ लिए होंगे, कुछ नहीं पकड़ पाए होंगे। देखिए एजीपी में है, 1 2 3 एपी में जा रहा है ये सीरीज, 1 2 3 4 5 6 एपी में जा रहा है। और ये देखिए 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यू, यानी कि कॉमन रेशियो से कितना आ रहा है 1/2। तो ये किस में जा रहा है, जीपी में, यानी कि ये सीरीज किस में हो गया, एजीपी में। तो एजीपी में हो गया। तो एजीपी को सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताए थे, तो चलिए उस तरीका को यूज करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एजीपी में है, तो इस सीरीज को हम एस लिख लेते हैं। एस बराबर 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यू प्लस 4/2 की पावर 4। ये इन्फिनिट तक जा रहा है। हमने आपको सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे, इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सीरीज से, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपको 2/2 क्यू, तो ये 3/2 4, ये चलते जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए तो ये माइनस होते चला जाएगा, ये 1/2 एस बचेगा, और ये यहाँ से क्या बचेगा 1/2 प्लस, अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 3 - 2, तो यानी क्या हो जाएगा 1/2 क्यू प्लस 1/2 4। ये हो गया, ऐसे से इन्फिनिट तक चलते जाएगा। देखिए तो आपको ये कितना सिंपल सीरीज बन के निकल गया। वो किसका सीरीज हो गया, ये जीपी का, ये सीरीज जीपी का हो गया। देखिए अब ये भी जीपी में हो गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। तो जीपी का सीरीज का सम निकालना आपको हम सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं आपको, इस सीरीज का हम सम निकालेंगे 1/2 से लेके। देखिए ये भी सीरीज में हो गया कि इसका भी कॉमन रेशियो देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर आगे टर्म मिल रहा है। तो यानी ये सीरीज किस में हो गया, जीपी में। इसका सम निकालते हैं, तो इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, जीपी के इन्फिनिटी का सम क्या होता है, मान लेते हैं इसको S1, इस सीरीज को, इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A/1 माइनस कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो 1 - 1/2 तो यानी 1/2, यानी कि S1 कितना आ गया 1, और इसका वैल्यू हमें कितना आ गया, इस सीरीज का सम कितना आ गया 1, और इस सीरीज का सम 1 आ गया, तो S का वैल्यू हमें क्या आ गया 2। तो S का वैल्यू हमें आ गया 2। हमें क्या चाहिए, हमें S इन्फिनिटिव चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो हमें इसका सम कितना निकला, इसका सम हमें कितना निकल गया 2 निकल गया। अब हम इस पे S इन्फिनिटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 4। तो ये आप समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है और कुछ नहीं होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट तो सॉल्व भी किए होंगे खुद से। कुछ नहीं था, आपने क्या किए, इसको हमने इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते ही हमने इसको देखे कि यहाँ पे सभी का बेस 2 है, और ये बेस 2 होने के कारण से आप पावर आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और ऐड होके एक नया सीरीज बना रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये किस में हो जाएगा, एजीपी में हो जाएगा, क्योंकि ये एपी भी चल रहा है इसमें और जीपी भी चल रहा है। एपी चल रहा है 1 2 3 4 सीरीज का एपी चल रहा है, और 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यू ये सीरीज का जीपी चल रहा है। हमने देखिए ये सीरीज किस में हो गया, एजीपी में, और जब भी हम इस सीरीज को सॉल्व कर लेंगे तो यानी कि इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस सीरीज एजीपी का सीरीज का सम निकालना हमने आपको सिखाए थे, हमने उस सीरीज को लिखे, और सम निकालने का तरीका क्या था हमने आपको बताए थे कि फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रोसेस को आप ध्यान में रखिए। हमने जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉमन रेशियो से हमने क्या किए, सीरीज को मल्टीप्लाई किए और एक टर्म शिफ्ट करके लिखे, और माइनस करते ये वैल्यू आ गया, और इसका हमने सम निकाला, तो इसका सम कितना आ गया
1 आ गया, और ये s का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, वो 2 आ गया, और 2 आते ही हमने s इन्फिनिटी का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि इस सीरीज का सम हमें आ गया कितना 2, और इस 2 के पावर 2 कितना हो गया, इसका आंसर 4। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। तो चलिए आपके लिए फिर से एक नया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए, यहाँ पे बिल्कुल एजीपी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एस इन्फिनिटी का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 1 + 4/5 7/5² + 10/5³ ठीक इसी प्रकार कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनाइट तक। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इसका एस इन्फिनिटी का वैल्यू निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सही गलत मायने नहीं रखता है, यदि आपसे गलत भी हो जाएगा तो समझ जाइए अब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप सही कर दिए तो बहुत आप खुशी होंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन का हमने आपको एजीपी डायरेक्ट दे दी है। इसमें हमने एजीपी निकाले थे इस सीरीज में, जो पिछले वाले क्वेश्चन अभी मिटा रहे हैं उसमें, उसके बाद हमने उसको सॉल्व किए थे। लेकिन एजीपी इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है, और आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 + 4 + 7 + 10 ये एक दिख रहा है आपको, किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है, एपी में चल रहा है। और नीचे का टर्म 1 क्या चल रहा है, 1 + 1/5 + 1/5², यानी कि इसका ये सीरीज किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है, यानी कि ये टोटली किस में चल रहा है, एजीपी में चल रहा है। तो एजीपी में चल रहा है तो इसको सॉल्व करते क्या, इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5 फर्स्ट टर्म में, 1/5 पर करके मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म मिल रहा है जीपी का। तो इसका जीपी के कॉमन रेशियो से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/5 + 4/5² + 7/5³ हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सीरीज देखिए एजीपी में चल रहा है, एजीपी में चल रहा है, तब जीपी का कॉमन रेशियो को हमने पकड़े, और कॉमन रेशियो को पकड़ते सीरीज को हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म शिफ्ट करके हमने लिख दिया। यही प्रोसेस होता है एजीपी के कॉन्सेप्ट हम जब आपको समझाए थे तब। तो इतना आपने कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि इससे आगे भी आप सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, जिन्होंने नहीं किया अभी भी वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हमारे सोल्यूशन को देखिएगा। हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। चलिए आप देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 एस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + देखिए 1 + कितना हो जाएगा, 4/5 - 1/5, तो यानी कि 3/5 प्लस यहाँ से हो जाएगा 4/7 - 4, तो 3/5²। यहाँ पे भी हो जाएगा 3/5³ यहाँ पे भी हो जाएगा 3 ऐसे ही चलते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताए थे, जब भी हम ठीक उसी प्रकार एजीपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जो टर्म हमें बचेगा वो क्या बचेगा, कॉमन डिफरेंस बचेगा एपी का। तो ये कॉमन डिफरेंस एपी का बच रहा है। देखिए तो इस एपी के सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, यही 3 बच रहा है। ठीक उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन में भी वही 1 1 1 बच रहा था, क्योंकि उसका भी कॉमन डिफरेंस 1 था। तो यहाँ से 3 हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 5² + 5³ 1/5³, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये किस में हो गया, जीपी में। जीपी में हो गया तो इसका सम निकालना आप तो जानते हैं, जीपी के सम निकालना तो बिल्कुल ही इजी है, इतना तो आप कर दिए होंगे। इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो कितना है, 1/5 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4/5, तो ये कितना हो जाएगा
इसका सम निकालेंगे तो 5 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। अब देखिए इसका सम आ गया 1/4, तो 4/5 एस इन्फिनेटिव प्लस 1 प्लस 3, तो 3/4 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना 4, यानी कि 7/4, 7/4 आ गया। तो अब एस इन्फिनेटिव निकाल सकते हैं हम। एस इन्फिनेटिव कितना हो जाएगा 35/16। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। कितना आसान सीरीज आई, कितना आसान एजीपी है। एजीपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, हमने आपको बताए भी थे। फार्मूले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आप सीख गए होंगे हमने क्या किए, कुछ नहीं किए। आप बोलेंगे भाई जी क्या किए, कुछ नहीं किए, ये कोई बात हुआ? कुछ तो किए, हाँ कुछ तो ज़रूर किए, लेकिन कुछ नहीं किए। मेरे मानने के अनुसार कुछ नहीं किए, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए कैसे कि हमने एजीपी का प्रोसेस लगाए। एजी का प्रोसेस लगा के हमने देखे ये 3 कॉमन आ गया, इसमें से 3 कॉमन आ गया, ये सीरीज किस में आ गया, जीपी में आ गया। जीपी का सम निकालना आपको बताए हैं। जीपी का सम 2 केस में निकालते हैं, ऐसे इन्फिनेटिव केस में, यहाँ पे लेकिन इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव का केस वाला फॉर्मूला लगाएंगे a/1 - r। तो a कितना है फर्स्ट टर्म 1/5 है, और 1 - r करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 बच गया हमें। 1/4 बच गया, तो यहाँ पे 3 × 1/4 इसका सीरीज का सम आया, तो 3/4। ये इससे आप समझ गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिए होंगे खुद से। चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। हाँ, लेकिन ये भी, इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं है, बस आपको खुद से सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपके लिए क्वेश्चन है 1² प्लस 3² अपॉन 4², 3² अपॉन 4। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5² अपॉन 5 नहीं 4²। इस सीरीज आपको दिख रहा है। इसके बाद हम दे रहे हैं आपको 7², और ये हो जाएगा 4³ हो जाएगा। उसके बाद आपको 9², इसी तरह चलते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। अब देखिए इस सीरीज का आपने सम पूछा, क्वेश्चन क्या है 1² प्लस 3²/4 प्लस 5²/4² प्लस 7²/4³, फिर हो जाएगा आपको 9² क्या हो जाएगा 4 के पावर 4। तो ये आपको दिख रहा है क्या, ये जो एपी का सीरीज चल रहा है वो स्क्वायर करके, हर एक टर्म को स्क्वायर करके दिया हुआ है एपी का सीरीज का, और कुछ नहीं है इसमें चेंज। लेकिन आप सभी तो समझदार है, खुद से सॉल्व कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप खुद से ट्राई कीजिए, सही आपको जरूर बन जाएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम दिख रहा है हम क्या करेंगे, ये एपी में चल रहा है और जीपी में भी चल रहा है, लेकिन एपी में जो हर एक टर्म को क्या कर रहा है स्क्वायर करके मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एजीपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कुछ नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं सीरीज एपी में चल रहा है, लेकिन एपी के हर एक टर्म का स्क्वायर करके मिल रहा है। तो हम घबराएंगे नहीं, हम एजीपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एजीपी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से सीरीज कॉमन रेशियो से। अब हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1² अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3² अपॉन 4² प्लस 5² अपॉन 4³ यानी कि हमने इसी तरह एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिए। अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करके यानी माइनस 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 चलते जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 एस इन्फिनेटिव, 3/4 एस इन्फिनेटिव। यहाँ से क्या बच रहा है 1², तो 1 ही हो जाएगा, प्लस
देखिए अब यहाँ पे हम 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व करके तो नहीं माइनस कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने माइनस कर देते आ जाता था। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख देंगे अपॉन 4 प्लस यहाँ पे भी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब, इसी तरह से चलते जाएगा। अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा होगा, अब वो क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी करते थे यहाँ पे 2 हो जाता है, ए प्लस बी करते तो 4 आ जाता है। अब आपको इसमें भी मज़ेदार बात ये दिख रहा होगा, जब हम ए माइनस बी कर रहे हैं इसमें भी, तो ये 2 बचता है, यहाँ पे भी 2 हो रहा है, यहाँ पे भी 2 हो रहा है, यानी कि हर एक ए माइनस बी का जो आ रहा है वैल्यू 2 आ रहा है। यानी हम क्या कर लेंगे, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी 4 अपॉन 4 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व नहीं करते, आपको लिख दिखा देते हैं, 4 प्लस 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 12 अपॉन 4 क्यू हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। अब ये किस में आ गया, ये आपको जीपी का दिख रहा है, एजीपी का कॉन्सेप्ट फिर से दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, ऊपर का सीरीज एपी में चल रहा है और नीचे का सीरीज जीपी में चल रहा है, यानी कि पुनः एक एजीपी निकल गया। एजीपी जो पहले एजीपी था ही, और साथ ही साथ इसको हम सॉल्व करिए तो एक नया एजीपी क्रिएट हो गया। अब फिर क्या करना पड़ेगा, इस नया एजीपी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम, आप चाहेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके सॉल्व कर दे, तो इससे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं इस एजीपी को। इस एजीपी को हम क्या मान लेते हैं, इस एजीपी को हम एस मान लेते हैं। अब हमें एस का वैल्यू चाहिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एस मान लिए, तो एस बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो 1/4s, एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक टर्म शिफ्ट करके लिख लिए हमने, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक टर्म शिफ्ट करके लिखे तो कितना हो जाएगा आपको 4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 4 क्यूब, इसी प्रकार चलते जाएगा। अब क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, ऐसा यहाँ पे s माइनस s/4, तो यानी कि 3/4s अपॉन ये कितना हो जाएगा 3/4s बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको टर्म बच जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, एक टर्म हमने शिफ्ट करके लिखे तो एक टर्म शिफ्ट करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा 8/4 स्क्वायर माइनस 4/4 स्क्वायर, यानी कि 4/4 स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा आपको 4/4 क्यूब, तो ये इस तरह से चलते जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या, ये 4 कॉमन ले लेंगे या 4 कॉमन लीजिए नहीं लीजिए, कोई आपको डिपेंड नहीं करता है, ले भी लेंगे तो कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं भी लेंगे तब पर भी चलेगा। चलिए नहीं लेके सॉल्व कर लेते, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। देखिए आपको ये दिख रहा है, तो 1 को आप लिख सकते हैं 4/4, या नहीं भी लिखिए। चलिए इस सीरीज को सम कर लेते हैं, जीपी का ये है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म इसमें कितना दिख रहा है आपको 4/4 स्क्वायर, ये जीपी में है, इसको सम निकालते तो 4/4 स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो कितना है 1/4 है, तो 1/4 यानी कि 3/4, यहाँ से आपको एक 4 कैंसिल हो जाएगा आपको 4/4, तो क्या हो जाएगा 4/4 तो 1 हो जाएगा, और 1/3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से s का वैल्यू निकल गया, हमें s का वैल्यू कितना निकल गया 16/9, 16/9। अब कुछ नहीं है, s का वैल्यू हमने इस एजीपी को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकल गया 60/9, और अब हम यहाँ पे दे देंगे इसका वैल्यू, तो हमें s इन्फिनिटी मिल जाएगा। चलिए इतना तक तो आप जान गए। तो 1 +
2 इंटू 16/9 यानी कि 32/9 हो गया, और ये 3/4 एस इन्फिनिटिव हो गया। अब इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एस इन्फिनिटिव कितना हो जाएगा 41/9, ये ऊपर चल जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कीजिए तो आप 4/160 4 इंटू 16 ये हो गया 27, ये हो गया। तो इजली था, क्या था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें दो एजीपी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। हमने आपको फार्मूला याद करने के लिए नहीं बोले थे, किस लिए नहीं बोले थे, देखिए तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते। हमने आपको बताया कभी भी आप फार्मूला याद करके चलते हैं तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा आपको दे पूछ दे आपसे, तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, फार्मूला नहीं। तो फार्मूला आप याद किए रहते थे, यहाँ पे दो एजीपी निकल गया, आप यहाँ पे कोई फार्मूला यूज नहीं कर सकते थे इस सीरीज के लिए। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि मैथ एक्चुअली में सीखने का चीज़ है, सीखने का सब्जेक्ट। तो अब आप सीरीज को सॉल्व करना आ गया होगा एजीपी का। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, और कल की क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे और सीख चुके हैं उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आप सोचिएगा क्या सीखे हैं, किस पे क्वेश्चन करेंगे, तो सोच के आइएगा और खुद पढ़ के आइएगा। तो जैसा कि आपको बता दिए हैं, समझ में आ गया है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। आप जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स बना है। तो चलिए आज के लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। जैसे कि हर क्लास में आपको बोलते आ रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद।